हम भी बहुत भाग्यशाली हैं कि आपने ये काम चुना, क्योंकि जो आप बातें और जिस तरीके से आप बताती हैं बहुत आसान है आजकल की ज़िंदगी में समझना और इंटीग्रेट भी करना। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि ये जो गुरु की जो लेगेसी है हमारे सिस्टम में बहुत स्ट्रॉन्ग है, जी। मगर अगर हम पिछले 25-50 साल के बारे में अगर हम बात करें और हम अपने अराउंड देखते हैं, तो काफ़ी ऐसे ढोंगी गुरु आए हैं जिनकी वजह से अब लोग इस चीज़ों से ज़्यादा दूर होते जा रहे हैं। वो चाहते भी हैं कि कोई उनको गुरु मिले, मगर एट द सेम टाइम उनको लगता है अरे ऐसा नहीं हो कि हम किसी गलत गुरु को फॉलो कर लें और हम गलत जगह पहुंच जाएं। तो आपकी क्या राय है कि अगर कोई इस पाथ को फॉलो करना चाह रहा है और एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश कर रहा है, तो उनके लिए जो रोल, गुरु का रोल और एक सही गुरु कैसे चुने? इस दुनिया में ना हर क्षेत्र में, हर फील्ड में दोनों ही चीज़ मिलती है। ओरिजिनल भी मिलती है, फेक भी मिलती है। जी। आप फेक से बचोगे कब? जब आप जो ओरिजिनल है उसकी क्वालिटीज़ को जानते होगे। तो आप ऑटोमेटिकली, आप जो नकली उसकी जो कॉपी है उससे बच पाओगे। जैसे बड़ी बड़ी ब्रांड्स हैं, सबकी कॉपी मिलती है। सोना, गोल्ड की कॉपी मिलती है। बट जिसको सोने की पहचान है वो मार्केट से कभी भी पीतल नहीं खरीदेगा, क्योंकि उसके गुण उसको पता है, लक्षण पता है। तो अगर हम चाहते हैं कि हमें इस सिस्टम से बचना है, कि हम कहीं फंस ना जाएं, तो फर्स्ट स्टेप इज़ कि आप ये जानो कि एक सच्चे गुरु की पहचान क्या है, उसके लक्षण क्या है, उसके सिम्टम्स क्या है, उसका बिहेवियर कैसा होना चाहिए, उनके गुण कैसे होने चाहिए। जब आप ये जान जाएंगे, देन आप कभी भी किसी भी टाइम पे कोई आपको मिलता है जिसको आप गुरु रूप में देखना चाहते हो, तो आप एनालाइज कर पाओगे। देखो, जो ढोंगी होगा वो गुरु नहीं हो सकता, हाँ। और जो गुरु होगा वो ढोंगी नहीं हो सकता। तो ये जो शब्द है कि नकली संत, ढोंगी संत, ये शब्द ही गलत है। क्योंकि संत संत होता है, उसमें नकली असली कुछ नहीं होता। अगर वो नकली है तो वो संत नहीं हो सकता, वो गुरु नहीं हो सकता। और गुरु होने के हमारे शास्त्रों ने हर, चाहे भगवत गीता हो, भागवत हो, रामायण हो, सब में गुरु के लक्षण बताए हैं। जैसे उनके जीवन में, उनके व्यवहार में शांत, वो शांत होगा, वो शांत दिखेगा, वो शांत बोलेगा। इवन बहुत सारी ऐसी उदाहरण है हिस्ट्री में कि जहाँ कुछ बोलना भी नहीं पड़ा, कहते हैं ना लव एट फर्स्ट जी जी साइट। जी जी। तो मुझे लगता है ये गुरु और शिष्य के मामले में भी ये बात फिट होती है कि पहली नज़र में देखते ही समझ आ जाता है कि हाँ। फिर थोड़ा सा टाइम भी लीजिए, थोड़ा समय उनके साथ रहिए, उनसे मिलिए झूलिए, उनका बिहेवियर देखिए। देन फिर जब 1-2 साल आप मिल लेते हैं, बात कर लेते हैं, फिर डिसाइड करिए कि हाँ, अब मैं 100% श्योर हूँ, अब मुझे इनको गुरु बनाना मैं आपसे एकदम सहमत हूँ जब आप बोलती हैं कि ढोंगी गुरु हो ही नहीं सकता। है। जी। इट्स लाइक एन ऑक्सीमोरॉन, जो बोलते हैं ना कि यू कॉन्ट्रडिक्टिंग द टू वर्ड्स, एंड आई एग्री विथ यू। मगर क्योंकि ये बहुत प्रेवलेंट हो गया है आजकल, तो लोग अगर उस तरफ जाना भी चाहते हैं, वो उससे एक्चुअली बहुत पुट ऑफ हो जाते हैं, स्पेशली द करंट जनरेशन। और मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से भी बात कर रही हूँ। मैं लकी हूँ, जैसे आपने कहा कि आई वॉज ऑल्सो एबल टू फाइंड माई गुरु वेरी अर्ली ऑन, और वो एक प्रिविलेज है जो हर किसी के पास नहीं होती। तो अगर आप थोड़ा बता पाएँ ये क्वालिटीज़ क्या होती हैं, जैसे कि हम वो डिस्टिंग्विश जल्दी कर पाएँ कि ये सही पाथ है मेरे लिए और ये सही गुरु हैं, या मैं कहीं और ढूंढने की शुरुआत करूँ। गुरु का मतलब होता है जेई कृष्ण वेत्ता सेई गुरु होए। चैतन्य चरितामृत कहती है कि जो कृष्ण के तत्व को जानता है वो गुरु होता है। कई बार क्या होता है, गुरु हमें लालच भी दे देते हैं। मतलब आज की जिनकी आप बात कर रहे हैं कि आप मुझसे दीक्षा लोगे, मुझे गुरु बनाओगे, तुम्हारा ऐसा हो जाएगा, तुम्हारा वैसा हो जाएगा। और एक सच्चा गुरु क्या बोलेगा? जो तू कर रहा है, जो तू कर्म कर रहा है, तुझे उसका फल मिलेगा। उसमें मैं इंटरफेयर नहीं करूँगा कि मैं, मुझे गुरु बना लेगा तो तेरे पाप खत्म। नहीं, तू कर रहा है तो भुगतना तुझको पड़ेगा, इसलिए तुझे सावधानी होनी चाहिए। तो कहाँ गड़बड़ कहाँ होती है? दोनों ही चीज़ों में, जब शिष्य भी अगर स्वार्थ करे गुरु से, क्योंकि आजकल के, हम बात अगर गुरु की कर रहे हैं तो शिष्यों की भी करनी चाहिए कि आजकल की पब्लिक भी संतों के पास जा ही इसलिए रही है एब्सोल्युटली। क्योंकि उनको स्वार्थ है कि कोई ऐसा झाड़ा मारे, कोई ऐसी फूंक मारे और हमारे सब काम जो बिगड़ रहे हैं सब ठीक हो जाए।
तो ऐसा नहीं होता। आप अगर आपको काम बनाने हैं तो उसके लिए आप किसी पैसा चाहिए तो पैसे वाले के पास हेल्प करने मांगने जाइए, आपको कोई दूसरी क्षेत्र में आगे बढ़ना है उसमें जाइए, भक्ति चाहिए तो गुरु के पास जाइए, कल्याण चाहिए तो गुरु के पास जाइए। तो गुरु जब भी आपको मिलेगा वो ये कभी कोई गुरु ये नहीं कहेगा कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं भगवान हूँ। वो कहेगा मैं भगवान का दास हूँ और तुझको भी दास ही बनाऊंगा, तुझको भगवान का उस उनको मालिक बनाऊंगा और तुझे दास बन। यानी एक विनम्रता होगी, ये गुरु के लक्षण हैं। तितिक्षवा मतलब उसके भीतर सहन शक्ति होगी, उसके भीतर शांत भाव होगा। तो ये कुछ कुछ लक्षण हैं जिनको देख के आप पहचान सकते हैं कि हाँ ये मेरे गुरु और मैं शिष्य बनने योग्य हूँ।